उन्होंने एक बयान दिया है, आपने सुना भी होगा। उन्होंने कहा है कि दुर्गंध इत्र को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने भी सुना है कि अखिलेश जी ने कन्नौज में ऐसा बयान दिया है कि वो परफ्यूम पार्क विकसित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं का विकास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें गौशालाओं से बदबू आती है और गाय और गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। मुझे तो उनकी बातों से दुर्गंध आती हुई प्रतीत हो रही है, जो कि बड़े हैरानी की बात है कि जहां उनकी बातों से इस देश के 1 करोड़ 10 लाख सनातन धर्मावलंबियों का अपमान उन्होंने करने का काम किया है, वहीं वो खुद अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की वंशावली से आने का दावा करते हैं। वहीं उनके खानदान में पुरखों के जमाने से गोवंश का संरक्षण होता आया है और एक ग्वाले के लड़के को अगर गोबर से बदबू आने लगे तो उनका मैं समझता हूं पतन निश्चित है, सुनिश्चित है। मुझे एक घटना याद आती है, 1965 के आसपास की बात है। करपात्री जी महाराज ने गो हत्या के विरुद्ध में और गोवंश के संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी से, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से आग्रह किया था और इंदिरा गांधी ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वो इस तरह के कानून बनाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था। चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी जी अपने वायदे से मुकर गई। करपात्री जी ने अनेक साधु संतों, महात्माओं और गोप्रेमियों के साथ में दिल्ली की तरफ कूच कर दिया और जब वहां आंदोलन किया तो इंदिरा गांधी की निर्मम सरकार ने उन गो संरक्षकों के, उन गो पालकों, उन साधु संतों के ऊपर गोली चलाने का काम किया। अनेक साधु संतों की उसमें हत्या हुई और वहीं पर करपात्री जी महाराज ने क्रोध में आकर के उनको श्राप दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि अनेक साधु संतों की हत्या हुई, मुझे इस बात का अफसोस है कि गो संरक्षण के अपने वायदे से इंदिरा गांधी मुकर गईं और मुझे लगता है कि उनका श्राप फलित हुआ कालांतर में जाकर के और उसी प्रकार इतिहास एक बार फिर से अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। आज अखिलेश जी के इस बयान से मुझे यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, भगवान ना ईश्वर ना करे कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो, क्योंकि इस देश में जब जब साधु सन्यासियों का अपमान हुआ है, गौ माता का अपमान हुआ है, तो फिर इतिहास ने अपने को दोहराने का काम किया है। मुझे अफसोस है कि इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद, इतने जिम्मेदार संवैधानिक पदों के रहने के बाद अखिलेश जी ने इस तरह का हास्यास्पद बयान दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सन्मति प्रदान करें।